हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा नुस्खा है, जो मेरा रेमेडी है, वो सफ़ेद बालों को लेकर है। आजकल तो बाल का सफ़ेद होना जैसे आम बात हो गया है। चाहे बड़े हो या बच्चे, किसी के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। लगभग सभी का घरों में ये प्रॉब्लम होती ही है। छोटे छोटे बच्चों को भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। मेरे घर में भी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची है, उसके भी बाल एक एक करके सफ़ेद हो रहे थे। तो हम लोगों ने उसके सर पे ऐसा क्या लगाया कि उसके बाल सफ़ेद होना बंद हो गए हैं, और उसके जो पहले से सफ़ेद बाल थे वो भी काला हो गया है। हम लोगों ने उसको डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, ना कोई डाई लगाया, ना कोई मार्केट वाली ऐसी प्रोडक्ट लगाई। हम लोगों ने उसको नेचुरली तरीके से उसको ठीक किया है। क्योंकि डॉक्टर से दिखाने से हम लोग को मतलब मन में एक डर सा था, कहीं दवाई का कुछ गलत असर ना हो जाए और बाल सफ़ेद ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो हमने उसके सर पे क्या लगाया है, तो वही नुस्खा, वही रेमेडी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ हमने लिया है, इसका नाम है सिकाकाई। तो इसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे, सिकाकाई आंवला रीठा। ये बिल्कुल हर्बल होता है, नेचुरल होता है। तो यहाँ हमने सिकाकाई लिया है, और ये जो सिकाकाई है ना, वो हमारे बालों को झड़ने से रोकती है और बाल को घना बनाती है, और मतलब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो यहाँ हमने लिया है सिकाकाई, और जो हमने दूसरी चीज़ ली है वो है रीठा। तो ये देख लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं रीठा। और ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दुकान पे जाके आप लोग बोलोगे कि सिकाकाई रीठा आंवला दीजिए, तो वो दे देते हैं दुकान वाले। और ये देख सकते हैं, इस तरीके का ये होता है रीठा। और जो रीठा है ना, हमारे बालों को एकदम क्लीन करता है, और क्लीन करके उसको नेचुरली उसमें उसको शाइनिंग बनाता है, उसमें शाइन लाता है। तो ये जो रीठा है, ये बिल्कुल शैम्पू के जैसा काम करता है। जैसे शैम्पू को मतलब जब शैम्पू हम सर पे लगाते हैं, शैम्पू से बाल धोते हैं, तो उसमें देखते हैं ना झाग बनता है और हमारे बाल को क्लीन करता है शैम्पू। उसी तरीके से ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके बाल को क्लीन करेगा, उसमें शाइनिंग लाएगा। आपको अलग से कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि शैम्पू लगाने के बाद हमें अलग से कंडीशनर लगाना पड़ता है। शैम्पू से हमारे जो बाल है वो डल हो जाते हैं, लेकिन ये आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और नेचुरली क्लीन करके उसे नेचुरली तरीके से शाइनिंग भी करेगा। और यहाँ पे जो मैंने तीसरी चीज़ ली है वो है आंवला। ये सूखा हुआ आंवला है। ये जो हमारे फ्रेश आंवले होते हैं ना, उसी को सुखा करके इसको तैयार किया जाता है। आप इसके बीज देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये आंवले का ही बीज है। ये देख सकते हैं, ये हमारा आंवला है। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो यही है आंवला। आंवला ही है जो हमारे बालों को सफ़ेद होने से रोकेगी और हमारे सारे सफ़ेद बालों को एक एक करके सभी को काला करेगी। तो ये तीनों चीज़ें हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ पे अपने सफ़ेद बालों को काला करने के नुस्खे बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, जो ज़रूरी था, वो था आंवला। आंवला आपको लेना ही लेना है। तो आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपको सिकाकाई ले लेना है। अपने बाल के अकॉर्डिंग, अपने बाल के हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आपका इस्तेमाल हो सकता है। शुरुआत में आपको शायद समझ में नहीं आएगी, फिर एक दो बार बाल धोने के बाद पता चल जाएगा कि आपके बालों में इतना लग जाता है। और फिर हमने आंवला भी ले लिया है, और यहाँ पे मैंने रीठा लिया है। तो रीठा को हम इसी तरीके से ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना बीज होता है। बीज की वजह से ये फूल नहीं पाएगा और फिर ये अच्छे से काम नहीं करेगा। इसमें से झाग नहीं बनेगा, हमारे बाल को क्लीन नहीं कर पाएगा। तो आपको इस तरीके से रीठा को फोड़ लेना है, और फोड़ने के बाद ना इसमें से जो बीज है उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये बीज हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसको हम साइड कर देते हैं, और आपको यहाँ पे सिर्फ रीठा ले लेना है। तो इस तरीके से बीज को निकाल करके आपको जितना भी ज़रूरत है, जितना भी रीठा आप लेना चाह रही हैं, उतना ले लीजिए। तो यहाँ आप देख सकती हैं, अगर आपके बहुत छोटे छोटे बाल हैं, एकदम छोटे से बाल हैं, तो 2 से 3 रीठा ले लीजिएगा। अगर बहुत बड़े घने बाल हैं तो 4-5 रीठा ले लीजिएगा। और उसके बाद सारी चीज़ें लेने के बाद आपको इसमें पानी डालना। आप पानी इतना डालिए
कि जितना मतलब ये अच्छे से डूब जाए और आपके बालों में उतना मतलब ना ज़्यादा ना कम, आपके बाल के अकॉर्डिंग उतना पानी डाल लीजिए कि इतना बाल आपके बाल में लगेगा। और उसके बाद इस नुस्खे को बनाने के लिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको कोई सा भी एक मिट्टी का बड़े साइज़ का बर्तन लेना है। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके का ली हूँ, मेरे पास यही छोटा सा था। तो आपको कोई सा भी मिट्टी का बर्तन लेना है या फिर लोहे का बर्तन लेना है, लोहे का कढ़ाई वगैरह कुछ भी लोहे का बर्तन ले सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है कि चाहे आप मिट्टी का बर्तन ले रही हो या लोहे का बर्तन ले रही हो, उसमें यहाँ पे इस तरीके से पानी भर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ इसमें पानी भर लिया है। और फिर आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें को डाल देना है। तो जो हमारा सिकाकाई है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम इस तरीके से तोड़ के छोटे छोटे करके डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और इसका जो नुस्खा जब बनाएं हम, जब इसको हम लगाएं बालों पे तो अच्छे से ये लगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे पीस करके मैंने डाल दिया है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास जो जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ तो वो छोटी सी बच्ची है, तो उसके सर में काफ़ी है इतना, इसलिए मैंने इतना ही लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, तो उसको इतना से ही हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही लिया है। और फिर कम से कम आपको इसी तरीके से आपको 12 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ देना है। और 12 घंटे के बाद आप कुछ देख सकते हैं, ये इस तरीके से दिख रहा है। फूलने के बाद इसके जो आंवले, रीठा, सिकाकाई का जो गुण था, जो फ़ायदे था ना, वो इस पानी के अंदर आ गया है और इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है। और इसको फिर आपको ये फूल जाएगा तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर इसको अपने हाथ से ही इस तरीके से आपको मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद जो इसमें थोड़े बहुत मोटे वाले पार्ट बच जाएंगे, उनको आप छाट के फेंक दीजिए, हटा दीजिए। और इसमें जो आप झाग देख पा रहे होंगे, ये जो झाग है ना वो रीठे की वजह से आया है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रीठा है वो बिल्कुल शैम्पू के जैसा काम करती है, इसमें बहुत ज़्यादा झाग बनता है। और जब इसे आप सर पे लगाएंगे, बाल पे लगाएंगे ना, तो और भी ज़्यादा झाग बनेगा। तो आपको इसे लगाना कैसे है, आप इसे लगा करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब भी जिस दिन भी आपको अपने बाल को धोना हो तो उससे एक दिन पहले आप इसे फुला लीजिए। फुलाने के बाद मैश कीजिए और फिर आप इसे अपने बालों पे, बाल धोने से 15 मिनट पहले इसे लगा लीजिए। और 15 मिनट रखने के बाद आप अपने बाल को मसाज करके, मैश करके अच्छे से, और फिर उसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। गर्म पानी से नहीं धोना है, नॉर्मल पानी से ही धोना है। और ऐसा आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं। अपने बालों को इस तरीके से 2 दिन धो सकते हैं। और जब भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, ध्यान रहे कि इसके साथ आपको कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इसी से आपको अपने बालों को धोना है। ये बिल्कुल शैम्पू के जैसा ही आपका बाल क्लीन करेगा, शाइन करेगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने बाल को शैम्पू से नहीं धोया है। तो आप इसके साथ शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और मतलब कुछ ही दिनों में आपके सारे सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे और कोई भी नया, कोई भी बाल आपका सफ़ेद नहीं आएगा दूसरा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो, मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।